इसी तरह जो है बीतता गया। भगवान की कृपा से यशोदा मैया आज पूरे जो है गोकुल में एकदम आनंद हो गया है। उधर जो है सुनंदा बहन भी बुलवा ली गई है। सारी जो है गोपियां 84 लाख का जो है लहंगा बनवा करके तैयार कर लिया है। 2 महीने पहले से ही मायके में आकर के जो है सुनंदा बुआ ने डेरा डाल दिया है। यशोदा मैया की दौड़ भाग करती रहती, खूब यशोदा मैया की सेवा कर रही हैं। पर आज अब कौन आयो कौन चले गए। काउन भनक सली खर्राटे बजा करके सब सो रहे हैं। जब सुनंदा जी बुआ की नींद खुली तो उन्होंने क्या देखा, झरोखे में से जाकर के देखा कि भाभी तो सो रही है गहरी नींद में, और बगल में नन्हा सा बालक है। किलकारियां भर रहा है। सुनंदा जी ने दौड़कर भीतर प्रवेश किया और लाला की आभा प्रभा के शोभा को निकट झांक करके निहारा। खुशी से सोदा जो है सुनंदा बुआ उछल पड़ी है। हवे गए चिल्लाती भय दौड़ी चली जा रही है। ग्वाला सबरे दौड़े हैं। सुनंदा बुआ दौड़ती हुई आगे चली जा रही है। पीछे सारे ग्वाल बाल क्या हुआ बताओ। लेकिन सुनंदा बुआ किसी को बता नहीं रही है। सुनंदा बुआ बोली कि पहले मैं अपने भैया को बताऊंगी, उसके बाद दूसरे को बताऊंगी। भैया कहाँ है मेरे? अरे नंद बाबा थाई पर बैठे हैं। ग्वाल बालों के संग जो है नंद बाबा बैठ करके माला सटका रहे हैं। कौन सा मंत्र जाप कर रहे हैं कि अभी तो भयो ना जाने कब होए, अभी तो भयो ना जाने कब हो, आगे पतो नाए, अबे तो भयो ना आगे पतो नाए। यही मन में जो है जाप करके माला सटका रहे हैं। उधर भागती हुई जो है सुनंदा बुआ पहुंची है। अब तो नंद बाबा सावधान होकर बोले जल्दी बात बता, क्या बात है? बोली भैया आप बताओ पहले मेरा इनाम कहाँ है? अब तो नंद बाबा की धड़कन और बढ़ी। अरे बहन जल्दी बता। कहा नहीं, जब तक मेरा इनाम नहीं मिलेगा मैं बताने वाली नहीं हूँ। नंद बाबा जी तुरंत जो है जेब में से तिजोरी की चाबी निकाली और कहा ले पकड़ चाबी, तेरे को जो चाहिए तिजोरी खोल करके तू ले ले, अब देर मत कर, जल्दी बता। सुनंदा बुआ समझ गई कि भैया सुनने के लिए आतुर हैं। तब सुनंदा बुआ कान में आकर के कह रहे कि भैया तेरे घर में लाला को जन्म होए गयो, तेरे घर में लाला को जन्म होए गयो। खुशी के मारे नंद बाबा इतनी जोर से उछल पड़े हैं, जबकि नंद बाबा की उम्र थी कितना, 90 बरस के थे। इतना जोर जो है उछले हैं से 16 साल के छोरा हो गए हैं। अपने बुढ़ापे को बिल्कुल भूल गयो। उपनंद बोले भैया अब बोलो उत्सव कैसे मने? अब बोलो उत्सव कैसे मनाया जाएगा? तो
सभी ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए हैं, तुरंत दौड़ करके जो है कहाँ पहुंचे हैं, यमुना जी में जाकर के नंद बाबा पहुंचे। यमुना जी में जाकर के नाक पकड़ करके 108 डुबकी फटाफट लगाया। डुबकी जो है फटाफट लगाए हैं और सारे ब्राह्मण जो है नहा धो करके जो है मस्तक पर चंदन लगाया, पोथी पत्रा बगल में दवाई, दौड़े दौड़े सब ब्राह्मण आए। सब ब्राह्मणों ने आकर के उच्च स्वर में जो है स्वस्ति वाचन का प्रयोग किया। ओम स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति वाचन का बोलना प्रारंभ किया है। और सभी ब्राह्मणों ने नंद बाबा से बोले, नंद बाबा अब बढ़िया सा वस्त्र पहनो, क्योंकि जो है जब तक बढ़िया सजोगे नहीं तब तक जो है लाला देखने को नहीं मिलेगा। ग्वाल वालों ने नंद बाबा जब डुबकी नग लगा के निकले, खूब बढ़िया उनको जो है पीली रंग की धोती पहनाई है, बढ़िया वस्त्र पहनाए हैं, चमचमाती बगलबंदी पहनाई, बाबा के माथे पर बढ़िया पगड़ी बांधी गई, थापक थुआ चंदन माथे पे पोत दियो, मोटे मोटे काजर नंद बाबा के आंखों में लग गया। बाबा के मूछन पे जो है इत्र लगाए हैं और बाबा को मुख में दिया गया पान के मुख में पान दबाओ। दर्पण लेके खड़े हो गए हैं बाबा, देख लो बाबा अपना मुंह कैसे सजे हो नंद बाबा, कभी पगड़ी संभालते कभी माला। हंस करके बोले नंद बाबा क्या कर रहे हैं, अरे सच्ची बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ। सभी जो है बाल बाल के झोरा बोले, बाबा ऐसे लग रहे हो जैसे आज तेरो ब्याह भयो है। अब कौन कहे कि तू 90 बरस के हो गए हो। अस्यानत सुचिरलंकृतयः, नहा धो करके परम पवित्र हुए हैं और ठाकुर वे ब्राह्मण लोग आए कि बैठाए चलो पूजन करो। ब्राह्मण कहे अच्छा चढ़ाओ तो फूल, फूल कहे तो अच्छा, पान कहे तो सुपारी। नंद बाबा का मन ही नहीं लग रहा है। ब्राह्मणों ने कहा कि नंद बाबा तेरो मन कहाँ है। नंद बाबा ने कहा कि देखो आचार्यों मेरा मन तो मेरे छोरे में चला गयो है, कब अपना छोरा देखूं, मेरा पूजा में मन नहीं लग रहा है। ब्राह्मणों ने कहा ठीक है हम लोग भगवान का पूजन करेंगे, आप संकल्प करके चले जाओ, तुम्हारी जगह हमें सब जो है कर्म कांड निपटाएंगे। तू जा करके लाला का मुंह देख। कार्यावान संविधिवत है पितृदेवार्चनम तथा। नंद बाबा जो है हाथ में जल लेकर के 2 लाख गायों का दान संकल्प कर दिया है, ब्राह्मणों को दिया है। अन्न की 7 ढेरियां पर्वत के समान ब्राह्मणों को भेंट किया है। अब इधर नाई जो है, नाई पूरे जो है जाकर के ब्रज में दुहाई लगाई। जब गोपी ग्वालों को खबर चला कि नंद बाबा के लाला भयो है, सब खूब बढ़िया गोपी सुंदर सुंदर श्रृंगार करके दौड़ती भागती यशोदा मैया को बधाई देने जा रही हैं। आप लोग भी बधाई देंगे? कितने लोग बधाई देने वाले हैं? आज नंद बाबा के यहाँ जो है बधाई देने के लिए सारी जो है गोपी ग्वाल पहुंचे हैं कि बधैया बाजे आज नंद जी के अंगना, बधैया बाजे नंद भवन मां बधैया
लुटावे अन धन सुनवा, मैया लुटावे अन धन सुनवा, मैया लुटावे अन धन सुनवा, मैया लुटावे अन धन सुनवा। बाबा लुटावे तेनु गैया हो, बाबा लुटावे गैया गैया बाजे उसी में कुछ गोपी ग्वाल कहते हैं, मेरे सरकार का, मेरे नंदलाल का, मेरे गोपाल का दीदार बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा, कृष्ण बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा है। मेरे गोपाल का, मेरे सरकार का, गोपाल का दीदार बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा, कृष्ण बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा है। मैया लुटावे अन धन सुनवा, 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 अन धन सुनवा, अन धन सुनवा, अन धन सुनवा। ओ मैया लुटावे, मैया लुटावे अन धन सुनवा, मैया लुटावे अन धन सुनवा। बाबा लुटावे तेनु गैया हो, बाबा लुटावे तेनु गैया गैया बाजे, नंद भवन गैया बाजे, नंद भवन गैया बाजे, मैया लुटावे हीरा मोतिया, मैया लुटावे हीरा मोतिया, मैया लुटावे हीरा और मोतिया, मैया लुटावे हीरा मोतिया। बाबा लुटावे मोहरिया हो, बाबा लुटावे मोहरिया, गैया बाजे, नंद भवन में गैया बाजे, नंद भवन में बधैया 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 बाजे, नंद भवन की जय हो। इस प्रकार से आज नंद बाबा के आंगन में सारे गोपी ग्वाल खूब बधाई किए हैं। इसके बाद आज नंद बाबा ने ब्राह्मणों को, गोपी ग्वाल वालों को खूब दान दे रहे हैं। सोना चांदी हीरे जवाहरात खूब दान दे रहे हैं। सब विदा हो रहे हैं।
इसी प्रकार से आनंद से आज गोकुल पूरा यह सराबोर हो गया है। धीरे धीरे समय बीतता गया है। रोहिणी च महाभाग नंद गोपामिन्दिताय विचरम दिव्यवासः अस्त्रकंठाभरणभूषिताय। मानो कि आज नंद बाबा के आंगन में चारों ओर आनंद की बाढ़ आ गई है। इधर धीरे धीरे समय बीतता जा रहा है। अचानक नंद बाबा को याद आया कि नंद आया कि भैया हम जो प्रतिवर्ष कंस को कर दिया करते थे, वाको तारीख आ गई है कर देने का। वाको तारीख जो है उत्सव के बीच में जो है निकल चुका है। तारीख आ गई है। ग्वाल वालों से कहा कि तुम लोग जो है गोकुल की रक्षा करना, हम जाकर के जो है मथुरा में कर दे करके बहुत जल्दी आ जाएंगे। नंद बाबू से नंद बाबा ग्वाल वालों से क्या करें कि गोपान गोकुल रक्षाणाम निरुभ्यम मथुरागतो नंद कस्य वर्षितं च करदात कुरुद्रयः। नंद बाबा ग्वाल वालों से कहे कि आप लोग मेरे लाला की रक्षा करना और गोकुल का ध्यान देना। हम जाकर के जो है कर दे करके कंस को बहुत जल्दी चले आएंगे। जल्द आ जाएंगे। नंद बाबा जाकर के मथुरा में पहुंचे हैं और कंस को जाकर के कर दिया है, कर दिए हैं। कर देने जब वहां कर दे करके निकले हैं, तब वसुदेव जी ने देखा कि यहाँ नंद बाबा को देखते ही वसुदेव जी के मन में चिंता हुई कि मैंने अपने लाला को सुरक्षा की दृष्टि से इनके यहाँ पहुंचा के आया और ये आकर के मथुरा में घूम रहे हैं। हे भगवान, मेरे लाला पर कोई संकट न आए, कोई संकट न आए। दौड़ते हुए जो है जाकर के वसुदेव जी नंद बाबा से मिले हैं। वसुदेव जी बोले, नंद बाबा से कहते हैं आप ठीक हो? कहा ठीक है वसुदेव। नंद बाबा ने वसुदेव जी से कहा आप कैसे हो? वसुदेव जी बोले कि हम बिल्कुल ठीक हैं, पर बाबा तुम कैसे यहाँ आए हो? कैसे आए हो? अरे तुम भले न बताओ, लेकिन मोको पता है, सब खबर लग गई है कि तेरे या बुढ़ापे में 90 साल की उम्र में छोरा भयो है। तूने मुझको खबर नहीं दिया। अरे तू कैसा मित्र है? वसुदेव जी के नंद बाबा परम मित्र थे। सोचिए कि वसुदेव जी का पुत्र है, लेकिन वसुदेव जी नंद बाबा से कह रहे हैं कि तुम्हें 90 साल की उम्र में पुत्र हुआ, लेकिन तुमने हमें नहीं बताया। नंद बाबा हाथ जोड़ करके बोले कि वसुदेव भैया, तुम बुरा मत मानियो। छोरा तो हमें निश्चित भयो है, लेकिन जब तेरी बात सुना कि तेरे 7 पुत्र हुए, 8 बालक मारे गए हैं, एक
कन्या भी उसको भी वह मार डाला, कंस जो आकाश में उड़ करके चली गई। ये सब बातें जब हमने सुना तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मुझे तो एक बालक हुआ, तेरे तो 8 हाथ मारे गए हैं, मैं तेरे सामने खुशी नहीं प्रकट कर सका। अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहो हता, एका वसिष्ठा वरजा कन्या सापि दिवगता। वसुदेव जी तेरे 7 पुत्र मारे गए, 8वां लाली भी हुई, उसको भी यह कंस जो है उठा करके पटक करके मारना चाहा, लेकिन वह आकाश में उड़ करके चली गई। देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है कि वसुदेव जी के हृदय में पुत्र के वियोग का शोक है। वसुदेव जी के पुत्र के वियोग का शोक है। नंद बाबा को थोड़ी पता है कि वसुदेव जी का पुत्र है, और नंद बाबा बता भी नहीं रहे, पुत्र वियोग का शोक है। और नंद बाबा की जो है मन में पुत्र की आनंद की चर्चा है, पुत्र जन्म का आनंद है, पर वसुदेव जी शोक में सम्मिलित हो रहे हैं। मित्र का मतलब यही होता है कि जे न मित्र हो ही दुखारी, जे न मित्र न हो ही दुखारी, नहीं पिलबिलो कत पातक भारी, निज दुख गिरी सम राज करी जाना, मित्रक दुख रजो मेरे समाना, मित्रक दुख रजो मेरे समाना। मित्र का मतलब है यह है, मित्र को चाहिए कि अपना दुख जो है पहाड़ जैसा हो, वह भी मित्र से छुपा करके रखना चाहिए। मित्र का दुख यदि कण के बराबर हो, तिनके के बराबर दिख रहा हो, तो उसे पर्वत मान करके उसका निदान कर देना चाहिए। दोनों अपने सुख दुख की चर्चा एक दूसरे को बांट रहे हैं, लेकिन वसुदेव जी को जो है लाला की चिंता पड़ी है, इसलिए तुरंत बोले हैं कि बाबा मैं वसुदेव जी नंद बाबा से कह रहे हैं कि मैं एक ज्योतिष पंडित हूं, मेरी ज्योतिष विद्या बता रही है कि नंद बाबा आजकल तेरे जो ग्रह हैं वो ठीक नहीं चल रहे हैं, गोकुल में कोई उत्पात होने वाला है और तू इधर उधर घूम रहा है, जल्दी जाकर के अपने गोकुल को संभालो। जब वसुदेव जी ने नंद बाबा को बताया कि तुम्हारे ग्रह ठीक नहीं है, गोकुल में कोई उत्पात होने वाला है, तो नंद बाबा की धड़कन तेज हो गई है, तुरंत माला सटकाते हुए घर की ओर भागे हैं। रास्ते में नंद बाबा विचार करते जा रहे हैं कि वसुदेव जी जीवन में कहूं झूठ नहीं बोले हैं, उनको शंका थी, वह निश्चित सही बताए हैं, कोई न कोई उत्पात होने वाला जरूर है। इधर नंद बाबा मथुरा से चल रहे हैं, चल दिए हैं, उधर पूतना मौसी नंद बाबा से पहले आकर के
का सौंदर्य इतना सुंदर है कि मानो वह लक्ष्मी के समान लग रही है। अब झुंड की झुंड जो है गोपियां नंद बाबा की आंगन में जाकर के बधाई देने के लिए जा रही हैं। उसी झुंड में वह पूतना भी पहुंच गई। अन्य गोपियां मैया को बधाई दे रही हैं। उसने भी नाटक प्रारंभ किया। अरे यशोदा बहन बधाई हो। अरे मैंने जैसे सुना कि तुम्हारे बुढ़ापे में छोरा भयो है, मैं खुशी के मारे जो है बावरी हो गई। घर के सब काम छोड़े और दौड़ी दौड़ी तेरे लाला के मुख देखने चली आई है। अब तू ऐसे आके फाड़ फाड़ कर देख रही है। मुझ मोए को नहीं पहचानो। यशोदा मैया बड़ी चक्कर में पड़ी कि हे भगवान, मेरी बहन कहां से आ गई? अभी तक तो मेरे कोई बहन नहीं थी, अब ये कहां से आ गई? लेकिन मैया ने सोचा यदि पूछूंगी तो कहां से आई हो तुम, कौन मेरी बहन हो? इसे बुरा लगेगा, बधाई लेकर आई है, कोई न कोई जान पहचान की होगी जो आई है। कोई न कोई जान पहचान की होगी। बेचारी बुरा मान जाएगी तो सबको यश देने वाली यशोदा मैया के मन में संकित हो रही है और ऊपर से स्वागत कर रही हैं। आओ आओ बहन, तुम सबन के आशीर्वाद से चमत्कार से ही तो हमें लाला हुआ है। पूतना मैया से पूछती है कि तेरो लाला कहाँ है? मैया ने इशारा कर दियो कि देखो पालने में अभी उसको सुला करके आई हूँ, जाकर के देख ले, लेकिन जगाना मत उसको, अभी अभी मैं उसको सुला कर आ रही हूँ। जब पूतना मौसी पालने की तरफ चल पड़ी है तो प्रभु ने पालने में लेटे लेटे जो है तिरछी निगाह से देखा। ओहो मौसी जी आ रही हैं। पूतना को देखते ही भगवान ने तुरंत अपनी दोनों आंखें बंद किया है और भगवान भोलेनाथ को बुला रहे हैं। हे भगवान भोलेनाथ, हे भगवान भोलेनाथ, पूतना मौसी आ रही है और जो है विष पिलाना शुरू करेगी हमें। उधर पूतना ने क्या किया है, जाकर के जो है कन्हैया को पालने से उठाई है और कन्हैया को लेकर के जो है निकल पड़ी है। जैसे दूध पिलाना शुरू किया, भगवान जब तक दूध पिए तब तक तो पूतना ठीक थी, और जब विष पीना प्रारंभ कर दिए हैं, भगवान भोलेनाथ को कहा कि आप आइए हमारे गले में विराजमान होइए, विष पीना तो यह आपका काम है। भगवान भोलेनाथ को याद कर रहे हैं कि कण कण में ओम समाया है, कण कण में ओम समाया है, देख प्रभु तुम्हारी कैसी ये माया है। कण कण में ओम समाया है, समाया है, अरे देख प्रभु कैसी माया है। कण कण में ओम समाया है, वो समाया है, देख प्रभु कैसी माया है।
जब भगवान विष पीने लगे हैं, अब पूतना जो है रोती चिल्लाती हुई भाग रही है। कहाँ पहुंच गई है? मैदान में आकर के विकराल शरीर को बनाया है और जाकर के जो है धरती पर जाकर के धम्म से गिर पड़ी। पूतना के गिरने से ही धरती हिल गई, दसों दिशाएं चित्कार से गूंज रही हैं। सुखदेव बाबा जी कहते हैं कि परीक्षित, पूतना का इतना विशाल शरीर था, वह 6 कोस तक जो है जितने पेड़ थे सब टूट करके चकना चूर हो गए। 2 कोस और 3 जो है गौमती अर्थात 6 कोस इतना भयंकर शब्द हुआ। मैया तो घबरा गई, करे इतनी तेज आवाज कहां से आई? देखो तो लाला, जब लाला की तरफ देखते हैं लाला पालने में नहीं है। मैया घबरा गई कि मेरा छोरा कहाँ गयो, कौन लेकर के भाग गयो? गोपी ग्वाल सब घबरा गए, अरे गए बाबा, हमारे भरोसे छोड़ करके गए थे लाला को। अरे भाई ढूंढो, पता लगाओ। सब इधर उधर भागने लगे। बाहर जाकर के थोड़ी दूर पर क्या देखते हैं कि पूतना का जो है पर्वत के समान शरीर जो है गिरा पड़ा है। अब जैसे तैसे ब्रजवासियों ने मिलकर लाला को जो है पूतना के उधर के जो है उधर पर से पूतना को नीचे उतारे हैं। मैया की गोद में ला करके दिया। मैया ने अपने स्तन को पान कराया। जब कन्हैया मैया के दूध पीने लगे तब मैया की सांस में सांस आई, हे नारायण तेरी कृपा से मेरा छोरा ठीक ठाक मालूम पड़ रहा है। अब वहां ग्वाल वाले मैया सब दिमाग लगा रहे हैं कि पूतना इतना ऊंचाई पर उसका शरीर था पर्वत के समान, यह बालक जो है कैसे पूतना के पेट तक पहुंचा, और ये पहुंचा सो पहुंचा, पूतना कैसे मर गई? अपनी अपनी सब बुद्धि लगा रहे हैं। समझ में नहीं आ रही कि एक छोरा बोला कि देखो मैया, तेरे लाला को लेकर के या बड़ी तेज से भाग रही होगी, ठोकर लगा और धड़ाम से गिरी, मर गई। दूसरा बोले जोरे ठोकर खा के मरती तो मुंह के बल गिरती, या तो सीधा पीठ के बल गिरी, पीठ की तरफ गिरी है। अब सभी ग्वाल बाल अपने अपनी बुद्धि लगा रहे, पर काऊ को समझ में ना आए। मैया तो लाला को लेकर के घर आई। सब से पहले कन्हैया का जो है गोबर गोमूत्र आदि से स्नान कराया, चनामित्र जो है पान कराया है। स्नान कराया है। उधर नंद बाबा जो है भागे भागे चले आ रहे हैं। उपनंद बेचारे उपनंद बाबा सोच रहे हैं कि नंद बाबा तो मथुरा को गए और गोकुल में गजब हो गया, क्या बताया जाएगा नंद बाबा से? कब तक जो है नंद बाबा पधार गए हैं। सभी लोगों ने बताया कि हिरण्य बाबा पूतना आई थी, वह मर गई, तेरे लाला बिल्कुल सुरक्षित है। नंद बाबा बोले भैया मैं समझ गया कि वसुदेव नंबर 1 का ज्योतिषी है।
देखा था तो मथुरा में वसुदेव ने वही कहा था कि बाबा तू जल्दी भाग, तेरे घर में कुछ संकट आने वाला है। वसुदेव की बात कितनी पक्की निकली। और इधर मैं घर पर नहीं आया तब तक जो है आफत आ गई। आफत आ गई है। अब जो है सारे ग्वाल बाल कह रहे हैं कि नंद बाबा ये बताओ कितना बड़ा पूतना का शरीर है, इसके हाथ जो है 2-2 कोस में फैले हैं, 6 कोस में इसका शरीर फैला है, तो पूतना को कैसे जलाया जाए, इसकी कोई व्यवस्था बताओ भाई। जिसका एक हाथ जो है 6 किलोमीटर का और दूसरा हाथ 6 किलोमीटर 12 किलोमीटर, अब उसका शरीर 6 कोस में है, छत्री 18 किलोमीटर, अब उसे जलाया कैसे जाए। नंद बाबा ने कहा कि देखो ऐसा करिए कि जाकर के घर से जो है टंगारी टांगा लेकर के सभा लोग आओ। ग्वाल वाल अपने अपने घर गए, टांगी जो है टांगा टंगारी लेकर के आए हैं। अब पूतना को काटना शुरू किया। पूतना को काट करके जो है इकट्ठा किया गया और कहा कि नंद बाबा ने कहा कि जितने पेड़ इसके गिरने से टूटे हैं सारे पेड़ इसके ऊपर जो है रख दिया जाए और उसी से पूतना को जला दिया जाए। अब ग्वाल वालों ने पूतना को जला दिया। जब पूतना का शरीर जलने लगा तो बड़ी सुंदर सुगंध आई है, बड़ी सुंदर सुगंध आई है। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित जी अब इस पूतना को भला पापनी कौन कहेगा, इस पूतना को भला पापनी कौन कहेगा। पर धन्य है प्रभु की लीला कि जिस पूतना में एक भी सद्गुण नहीं था, आज उसका पूरा परिचय सुनो परीक्षित की पूतना कैसी थी। कि पूतना लोक बालक घातनी राक्षसी रुधिरा रोशनो जिंघासया विहरत स्तन्नः दद्वासं सद्गति। नाम ही कितना बुरा है, नाम उसका कितना बुरा है, पूतना। इसका नाम है पूतना। पूतना का मतलब होता है पुत्रालेति, जो बच्चों को उठा करके ले जाए और बच्चों का वध करे, अथवा वह पूत है अर्थात पवित्र आत्मा है जिसमें तनिक भी न हो पूतना। ऐसी है पूतना राक्षस कुल में पैदा हुई, जिसका आहार विचार रक्तपान सब कुछ जो है गलत था। लेकिन भगवान से प्रेम भी नहीं करती थी, बल्कि भगवान को मारने के लिए वह वहां आई थी। लेकिन बताओ पूतना ने अच्छा काम किया था कि बुरा काम किया था। पूतना तो मारने के प्रभाव से आई थी, लेकिन उसने काम कौन सा किया है। आज पूतना ने कौन सा काम किया है, भगवान बीज गए हैं। किन्ने जानी कौन से गुण पे दयानिधि रीझ जाते हैं। जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। न
पूतना जो है चाहे जैसी थी अच्छी भरी बोली जो भी थी, लेकिन उसने आज यशोदा मैया का काम किया था, इसलिए आज पूतना का जब दग्ध होने लगा तो उसके शरीर से सुगंध जो है सुगंधित जो है आई है। और इस प्रकार से एतरं पूतना मोक्षः कृणस्यामयः स्यार्भयः कर्मदुतं श्रुताक्षयः वर्त गोविंदम लभते रतिम्। इस प्रकार से पूतना का उद्धार हुआ है। और एक दिन जो है प्रभु के जन्म का नक्षत्र आया तो मैया किसी न किसी बहाने अपने घर में उत्सव करवाना चाहती हैं। अब कन्हैया के जन्म नक्षत्र के दिन आए तो मैया ने लाला का बड़ा सुंदर श्रृंगार किया है, सजा जो है सजा करके मैया ने पालने में पौड़ाया है। प्रभु लेटे लेटे अचानक एकदम करवट बदल लिए और करवट बदलते ही गोविंद को देखते ही मैया की आंखें खुशी में उछल पड़ी। मेरो लाला आज तो थोड़ा बड़ा हो गया है, करवट बदल लिया है। पूरे ब्रज में दुहाई लगाई। मैया बोली बहनों बार बार सबन को बधाई है, पर ज्यादा हल्ला मत मचाओ, क्योंकि जब हल्ला होता है तो कोई न कोई आकर के यहाँ उत्पात होने लगता है। एक क्षण रुक जा मैया, तुरंत जो है लाला को सोते सोते पालने से उठाई है। थोड़ी दूर पर जो है बैलगाड़ी के नीचे ले जाकर के लटका दिया। लटका दियो आंगन के जो है माट मटका सब जो है उठाए, सब उस गाड़ी पर जो है धर दिया गया है। आंगन खाली कर दियो है। मैया बोली अब प्रेम ये सब लोग गाओ, सब लोग प्रेम से गाओ। और गाड़ी के नीचे बाहर लटक रहे हैं कन्हैया। क्या कर रहे हैं? कि उपाय है कि बालना नाम रोदनम बलम। जब बच्चा रोवे तब मैया का ध्यान तो उस पर जाता। ऐसा सोच करके प्रभु जो है उच्च स्वर में रोने लगे हैं। बड़ी देर तक जो है गला फाड़ करके रोए हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। आज सब गाने बजाने में मस्त है। कन्हैया ने अब सोचा अब क्या किया जाए। हाथ पैर जो है पटकार मार रहे हैं। भगवान को रोते हुए बहुत देर हो गई है। जब कोई सुना नहीं तो भगवान ने रोते हुए जो है बैलगाड़ी में इतना जोर से लात मारा कि गाड़ी जो है उड़ी आकाश में उड़ गई और जाकर के धड़ाम से नीचे गिरी। वह चकनाचूर टूट गई। जितने बैलगाड़ी पर मटका लगे थे सब जो है फूट गए। मैया दौड़ी दौड़ी बाहर आई, देखा तो टूटी बैलगाड़ी पड़ी है, सारे मटका फूट गए हैं। मेरो लाला कहाँ है देखो। देखा तो पालने में लाला दिखाई दे रहा है। मैया ने लपक करके लाला को हृदय से लगाया, कहा कि हे भगवान लाला तो ठीक है, ठीक ठाक से मालूम चले, परंतु आधी कहाँ से आई? आधी तो आई नहीं, फिर बैलगाड़ी उड़ी कैसी? तूफान तो आयो ना है, कोई सांड भी नजदीक नहीं दिखाई दे रहा है। मैया ने बहुत दिमाग लगाया, सोचा कि चलो किसी प्रकार से हुआ होगा। मैया ने डांट फटकार करके सारे ग्वाल बालों को भगाया। मैया ने तुरंत बड़े बड़े विद्वानों को बुला करके ग्रह शांति कराया है, ब्राह्मणों को दान दे करके विदा किया। पंडित जी बोले कि मैया तेरे लाला के ऊपर हम लोगों का
आशीर्वाद है, तेरे लाला की सब बलाय अब दूर हो जाएगी। हम सब आशीर्वाद दे करके जा रहे हैं, इस पर कोई संकट नहीं होगा। एक दिन मैया जो है लाला को खूब उछाल उछाल करके खिला रही थी। कन्हैया जो है किलकारी मार मार करके हंस रहे थे। उछालते उछालते बंद करके दो जो है, जब मैया उछालना बंद कर देती तो कन्हैया रोने लगते। मैया के हाथ दुखने लगे कि कब तक इसे उछालूंगी। मैया जो है गोद में लेकर के अपने स्तनपान कराने लगी।